सर इसमें तो इंटरनल साउंड रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ, साउंड इंटरनल का जो बोलते हैं वही रिकॉर्ड होता है, बाहर का भी जो नॉइस वगैरह होता है सब कुछ रिकॉर्ड होता है इसके अंदर वैसे तो। ठीक है, तो अच्छी बात है, इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी अपने पास। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे थे। पोटेंशियोमीटर, धीरे धीरे हैंडराइटिंग भी सही होने लगेगी इसके अंदर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल की, है ना। अगर आपको प्रिंसिपल ढंग से समझ में आ गया तो पोटेंशियोमीटर के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात होती है इसके अंदर। प्रिंसिपल क्या होता है, बस पोटेंशियल डिफरेंस, एक दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसी दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है ना। बस इतनी सी बात होती है। तो पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम पोटेंशियोमीटर का, कि लेट ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर हो गया यहाँ पर, और इस वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। एक हमने सेल लगाया इस पे, सेल का हो सकता है कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हो। उसके बाद में एक हमने लगाया रियोस्टेट, और फिर रियोस्टेट को हमने कनेक्ट कर दिया, और बीच में हमने लगा दिए की यहाँ पर, फिर इसको कनेक्ट कर दिया इस वायर से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ए, इसको हमने बोल दिया पॉइंट बी। ध्यान देना, ये जो पॉइंट ए है वो हमने रखा है हायर पोटेंशियल पे, और जो पॉइंट बी है उसको हमने रखा है लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है कि हम ऐसा करते हैं कि अगर कोई भी दो पॉइंट है और उनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो ये तो अपना पोटेंशियोमीटर है ना। तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अपने पास एक दूसरा सर्किट होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो सर्किट है वो कौन सा है, ये है आपका प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट का मतलब आपका मेन सर्किट यही है जिस जो पोटेंशियोमीटर है, अपने आप में पोटेंशियोमीटर है। अब सपोज अपने पास एक दूसरा सर्किट है, जैसे मान लो ये एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर हो गया सपोज, और ये सर्किट हमने अलग से बना दिया जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है ये। ठीक है, अब इस सर्किट में हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है। तो अगर हमें वोल्ट मीटर यूज करते, अगर हमें वोल्ट मीटर की हेल्प से अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता, तो हम वोल्ट मीटर को लगा देते ऐसे, ऐसे वोल्ट मीटर लगाते, हमें आंसर मिल जाता, रीडिंग्स मिल जाती। लेकिन हम वोल्ट मीटर यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे यहाँ पे पोटेंशियोमीटर। वो कैसे लगाएंगे, तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, वायर्स होते हैं, दो वायर होते हैं, एक वायर हम यहाँ लगा देते हैं, एक वायर हम यहाँ लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक जो आपका एंड होता है ए, इसको हम एक एंड पे जोड़ देते हैं सीधे सीधे डायरेक्टली। ठीक है, ए को हमने सीधा यहाँ पर जोड़ दिया। फिर हम क्या करते हैं कि दूसरा जो एंड होता है, देखो यहाँ वाला जो रजिस्टर है जिनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो एक पॉइंट को तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल इस पॉइंट पे, एकदम एंड पॉइंट पे। फिर दूसरा वाला जो होता है उससे हम पहले कनेक्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर, मतलब जिसमें करंट शो होता है। फिर उस गैल्वेनोमीटर से हम कनेक्ट करते हैं एक जॉकी, और फिर उस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पे हम टच कराते हैं जगह जगह पे। ठीक है, जगह जगह पे हम टच करा के देखते हैं। जगह जगह पे हम टच कराते हैं तो हमें ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें हमें कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। डिफ्लेक्शन मतलब ये जो ब्रांच है आपकी, ये वाली ब्रांच जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये जो ब्रांच है ब्लैक वाली ब्रांच, मतलब गैल्वेनोमीटर वाली जो ब्रांच होती है, इसमें आपको एक करंट शो होता है। इसमें अगर करंट है तो गैल्वेनोमीटर करंट शो कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वायर पे इस जॉकी को अलग अलग जगह टच कराते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह हमें मिलती है जिस पर गैल्वेनोमीटर में हमें क्या मिलता है, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर हमें नो डिफ्लेक्शन मिल जाए गैल्वेनोमीटर के अंदर, उस टाइम हम रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, आप लोगों को एक तो ऊपर वाला सर्किट नजर आ रहा होगा जिसको हमने लिख दिया प्राइमरी सर्किट, एक आप लोगों को नीचे वाला सर्किट नजर आ रहा है, नीचे वाले सर्किट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। ये होता है आपका सेकेंडरी सर्किट।
ये सेकेंडरी सर्किट हो गया। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये भी एक सर्किट है, आप लोगों को ये भी एक सर्किट दिख रहा होगा। मैं नेम लिख देता हूँ यहाँ पर। नेम हमने क्या क्या लिखे हैं, सपोज ये आपका P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है। हम निकालना चाह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो आप लोगों को AJPQ एक सर्किट नजर आ रहा होगा। इस सर्किट में क्या करंट फ्लो होता है या नहीं फ्लो होता, हमें उस बात को थोड़ा सा समझना है। जब हमने इसके अंदर नो डिफ्लेक्शन की बात बोल दी, इसका मतलब इस रीजन में कोई करंट नहीं, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं। अब यहाँ से यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी कोई करंट नहीं जा रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ए पॉइंट और पी पॉइंट को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी क्या है, इक्वल है। यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रिंसिपल में हम बाद में लिखेंगे, पहले चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन को मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ अपने यहाँ पर। ये पोर्शन आपका बिल्कुल अलग है, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इस तरफ थ्योरी लिखेंगे, इस तरफ हम समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो यहाँ देखिए पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए is equal to potential of point या potential of point P। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब देखो हम बात करेंगे इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब उसमें कोई करंट नहीं है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है तो एक बात बताओ, क्या J और Q के बीच में करंट फ्लो हो रहा है? आप बोलोगे नहीं हो रहा। और करंट फ्लो अगर नहीं होता, करंट फ्लो क्यों होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। और देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल दोनों का सेम है। तो इट मींस आपका पोटेंशियल ऑफ नहीं लिखते, जैसे एट लिखते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट J is equal to potential at point Q। इसका मतलब J और Q का भी पोटेंशियल क्या है, सेम है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। किस किस का पोटेंशियल हमने सेम बताया है और क्यों बताया है, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इस बात से आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, मतलब A और P का पोटेंशियल सेम है, J और Q का पोटेंशियल सेम है। सपोज कर लो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ कि A का पोटेंशियल अगर 5 है तो P का भी कितना होगा, 5 होगा। अगर J का पोटेंशियल सपोज आपका 1 है तो Q का भी कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। बस कहानी उतनी सी है, यही इसका प्रिंसिपल है, इसी पे पूरा का पूरा आपका पोटेंशियोमीटर डिपेंड करता है। पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर इसी बात पे है सब कुछ। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई कि अगर हम पोटेंशियोमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अगर हमें P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को हम सीधे सीधे यहाँ पे A पे कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा जो पॉइंट होता है उसको विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब वाया गैल्वेनोमीटर बोल सकते हो आप, उसको हम जोकी से दूसरी जगह टच करके देखते हैं, और वायर पे कहीं भी आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपको क्या शो करेगा, नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। और जैसे ही नो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे बैलेंसिंग पॉइंट, और उस टाइम पॉइंट ए और पॉइंट जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस हमें पी और क्यू के बीच में मिलेगा। अब हमें क्या मेजर करना था, हमें मेजर करना था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, और हम बोल देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J। लेकिन आपको ये भी पता नहीं है कि A और J के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो कहानी किससे पता चलेगी, वो चलेगा हमें पोटेंशियोमीटर से। तो इसका मतलब नीचे आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
बात आई समझ में? इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी पी क्यू पहले लिखेंगे हम यहाँ पर, वी पी क्यू इज इक्वल टू वी ए जे। ये होता है पोटेंशियोमीटर की कहानी, ठीक है। वी पी क्यू इज इक्वल टू वी ए जे। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें प्रिंसिपल में, थ्योरी में हम लिखना चाहें, थ्योरी इसकी यही होती है। दूसरी बात आप लोग को एक और ध्यान रखोगे कि जो ये पोटेंशियोमीटर का वायर होता है ए बी, इसका एरिया क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है ना। तो अगर हम ए से लेके बी तक हम जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। एक पोटेंशियल डिफरेंस तो देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर अगर पोटेंशियल, ये देखो हाई पोटेंशियल पे मैंने बताया था, तो अगर मान लो इसका पोटेंशियल 5 है और बी का पोटेंशियल अगर मैं एज्यूम कर लूँ 0, ठीक है, हैं, क्योंकि ये कितने का लगा रखा है हमने, 5 वोल्ट की हमने यहाँ पे ईएमएफ लगा रखा है, एक सेल लगा रखा है। तो यहाँ पोटेंशियल 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 से यहाँ तक 0 हुआ है, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ है, कम हो रहा है। तो ये जो कम होने की जो रेट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्मली क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। मतलब यहाँ 5 है, यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 5 से 0 तक। तो ये जो रेट ऑफ, ये कम होने की जो रेट है पोटेंशियल की, रेट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब अगर यहाँ 5 है और यहाँ 0 है तो बीच में कितना होगा, 2.5 होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो पहले मैं यहाँ पे प्रिंसिपल मेंशन कर देता हूँ, प्रिंसिपल क्या होता है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या होता है इसका प्रिंसिपल। तो देखिए, टू डिटरमाइन an unknown potential difference, मैं पीडी लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग समझ जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बाय अ पोटेंशियोमीटर it is compared with a non वेरिएबल। पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वायर के लिए आया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over the potentiometer wire। ठीक है, उसके बाद में इन the no deflection in the no deflection, the unknown no deflection situation, the unknown potential difference is equal to the potential difference equal to the non potential difference। बस इतनी सी कहानी याद है। मतलब ये जो बात लिखी है हमने, तो ये जो होता है आपका, ये होता है नॉन। नॉन कैसे होता है वो हम बात करेंगे। ये जो होता है वो क्या होता है, अननोन। नॉन पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज अननोन पोटेंशियल डिफरेंस। हमें ये तो पता होता है, और ये इसके इक्वल होता है। ये कहानी होती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट सब लोगों ने? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही?
यस सर, ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखाता हूँ ना। मेरे पढ़ाने का ये तरीका है, पहले मैं समझाऊंगा आपको, उसके बाद हम थ्योरी वाला पार्ट कवर करते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हमने हटा दिया। अब बात को थोड़ा सा समझना। तो ऊपर वाला जो प्राइमरी सर्किट हमने ड्रॉ किया था, उसको दोबारा हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक बार प्राइमरी सर्किट को। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सर्किट में वायर का काम कर रहा है ये। उसके बाद में ऊपर हमने क्या जोड़ते हैं, ये सपोज पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया। ठीक है, इसको ऊपर हम किससे जोड़ते हैं, ऊपर जोड़ते हैं हम एक सेल से, और एक यहाँ पे होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। एग्जांपल के साथ बात करेंगे, सपोज 20 वोल्ट का है, ये है आपका 1 ओम का। ठीक है, और आगे भी हमने एक रियोस्टेट जोड़ रखा है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि ये 10 मीटर का वायर है, और इसका जो पोटेंशियल, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 20 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये दे दिया यहाँ पे आपका 19 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है। ये 20 हो गया, ये 20 कितना 40, तो यहाँ पे वोल्ट आपका वोल्टेज कितना है, यहाँ पे 20 वोल्टेज है। अब ये क्या है, ये है आपका प्राइमरी सर्किट। ठीक है, ये है आपका प्राइमरी सर्किट। तो देखो प्राइमरी सर्किट के बारे में आपको पूरी जानकारी होती है। ठीक है, सब कुछ आपको गिवन होता है। आपको क्या करना होता है, आपको ये करना होता है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट इन द सर्किट, कितना है करंट इस सर्किट के अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास 20 है। अब रेजिस्टेंस चेक करो कितने हैं, तो 1 ओम यहाँ पर है, 19 यहाँ पर, 19 और 1 हो गया 20, और 20 किसका है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का। तो इस पूरे सर्किट के अंदर 3 रजिस्टर लगे हुए। ठीक है, और तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 40 आ गया। जैसे ही मैंने 40 से डिवाइड किया, यहाँ पे आंसर मिला 0.5 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 एम्पियर मिला। पहला काम आपको ये करना, फर्स्ट स्टेप आपकी ये होगी। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एबी। एबी का मतलब पोटेंशियोमीटर वायर की हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात आप क्या करोगे, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है आप उसको मेजर कर लोगे। यहाँ पे जो करंट है वो कितना है, करंट है आपका 0.5 एम्पियर करंट, आप लोगों को पता चल गया 0.5 एम्पियर। इसका मतलब एबी वायर में भी 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। अब एबी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करना है, तो आई इंटू आर करते हैं, आई इंटू आर करेंगे। आई कितना है इसके अंदर, तो आई है 0.5 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 20, तो मतलब 10 वोल्ट आपका आंसर आ गया। 10 वोल्ट क्या है, 10 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, अक्रॉस ए बी बोल दो, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 10 वोल्ट। हायर पोटेंशियल पे कौन है, हायर पे आपका ए है। इसका मतलब अगर सपोज ए पे 10 है तो बी पे कितना होगा, 0 होगा। तो ए से बी तक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ए से बी तक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। लेकिन हमने बात करी थी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो यूनिफॉर्म रेट से ड्रॉप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 10 मीटर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। तो 10 मीटर लेंथ जो है उसमें पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो गया, तो 10 ड्रॉप हो गया, 10 ड्रॉप हो गया 10 मीटर में। तो 1 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ होगा, तो आप बोलोगे 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ होगा, है ना। यूनिटरी मेथड आप लोगों को पता होगा, जब कोई चीज यूनिफॉर्म रेट से कम या ज्यादा होती है तो हम क्या लगाते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 10 है, इसको अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब ये यूनिफॉर्म रेट से कम हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थोड़े से बात को समझना। आपने सबसे पहले करंट फाइंड आउट किया, उसके बाद में ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया, उसके बाद में आप फाइंड आउट करते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके इसको आपको लर्न भी करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मतलब जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है v, आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप पूरा हुआ वी ए बी अपॉन आपको क्या करना होता है, लेंथ ऑफ ए बी करना होता है। मतलब यहाँ इस केस में कितना आ गया, ये यहाँ इस केस के अंदर आ गया 10/10 मतलब 1। ये क्या था वोल्टेज में, ये क्या था मीटर में, तो मतलब 1 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल 1 मीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, 1 वोल्ट का है। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अगर मैं बोलूं कि यहां से लेके यहां तक बताओ कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो आप लोगों को पता है कि 1 मीटर में कितना ड्रॉप आता है, 1 वोल्ट का आता है। तो यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक लेंथ है 4, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा, 4 वोल्ट का आएगा। जितना ड्रॉप आता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अगर अब मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट है आपका ये वाला, और इस पॉइंट के बीच में मैं पूछूं कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, आप बोलोगे 7 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 9 से लेकर 2 तक। इसका मतलब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 7 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये कहानी होती है। तो आप लोगों को यहाँ तक बात करनी है। एक बार इसको मैं दोबारा हटा देता हूँ, जो नंबरिंग हमने कर रखी है, नंबरिंग नहीं हटाएंगे एक सेकेंड। ये तो आ गया आपका वोल्ट, तो इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी जानकारी आपको दे रखी थी और ये हमने डिस्कस किया था। तो अब बात क्या होगी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 10 मीट यहाँ इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपको पता चल गया। अब हम क्या कर रहे थे, हमें सपोज क्या करना है कि ये हमने एक रजिस्टर लिया, कोई सर्किट का रजिस्टर है, इसमें करंट वरंट सब फ्लो हो रहा है, मैं बाकी का पोर्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे पॉइंट को हम जो गैल्वेनोमीटर से लेकर एक जोकी से हम यहाँ पे टच कराते हैं। सपोज हमने टच कराया और यहाँ पर आ गया नो डिफ्लेक्शन। क्या है इसके अंदर, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इस नो डिफ्लेक्शन में हम क्या चेक करेंगे, हमें इन दोनों के बीच में क्या चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। दूसरी बात, ये आपका अननोन बोलते हैं हम, ये अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है। और आगे वाला क्या होता है आपका, ऊपर वाला नोन होता है। नोन कैसे होता है, देखिए सपोज ये आपका 4 मीटर है, लेंथ तो हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। अब ए से जे के बीच में लेंथ कितनी है, 4 मीटर लेंथ है। आपको एक बात पता होती है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपने बोला 10 वोल्ट है। लेंथ कितनी है, 10 मीटर की, तो 10 मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 वोल्ट का है तो 4 मीटर में कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए। यूनिटरी मेथड हम यहाँ पे लगाते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 4 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 4 वोल्ट का है। अब बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक एग्जांपल और कराता हूं मैं। थ्योरी वाला सेक्शन हम इसके बाद में करेंगे, पहले आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब एक डायग्राम मैं यहाँ पे और बना रहा हूँ, तो एक डायग्राम ऐसे बना देंगे फटाफट। ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर हो गया और इसमें दे दिया लेंथ, दे दिया आपको 10 मीटर, और इसका जो पोटेंशियल, इसका जो रेजिस्टेंस है हो सकता है आपको ऐसे दे दे 2 ओम पर मीटर। 2 ओम पर मीटर का मतलब वही है 20 ओम, है ना। 2 ओम पर मीटर 10 मीटर है। उसके बाद हम इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, हम इसको कनेक्ट करते हैं ऊपर, वायरिंग हम लगा देते हैं ऐसे। आपने एक सेल लगाया यहाँ पर, हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है 1 ओम, और उसके बाद में यहाँ पर एक और दे रखा है। हो सकता है इनमें कुछ आपको कोई चीज गिवन हो, कोई चीज आपको गिवन ना हो, इस पर टेंशन मत लेना। ठीक है, और ये दे दिया आपको 9 ओम का, और ये दे दिया 40 वोल्ट का। ठीक है, 40 नहीं, इसको करते हैं 10 और 50, 10
20 30 हो गया 60 वोल्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। तो जैसे ही आपको अगर ये 60 दे दिया तो आप क्या करोगे, आपका काम ये हो गया आप कि इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने बात करा कि करंट आई कितना आया, आई क्या है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, सॉरी इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे हम उसकी बात कर रहे हैं। करंट आ गया आपका 60 अपॉन क्या करना है 1 + 9 + 20 मतलब 60 अपॉन 30, ये हो गया आपका 2 एम्पियर। उसके बाद में आपको निकालना है VAB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AB। क्या होता है I × R, I × R हमें करना है, लेकिन R कौन सा लेना है इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो R हमें लेना है 20। तो ये हो जाएगा 2 × 20 मतलब 40 वोल्ट आपका आंसर है, ठीक है। अब हमें निकालना होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल x से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब होता क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, दोबारा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात हो, दोनों एक ही चीज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, बात सेम मिलेगी। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो मतलब VAB अपॉन LAB, तो VAB कितना आया यहाँ पे आ गया 40, LAB कितना आ गया यहाँ पे, LAB आ गया आपका लेंथ 10 मीटर है, मतलब 4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये कहानी है। तो हमने क्या निकाल लिया भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 40 वोल्ट है, सॉरी ये आ गया वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो टोटल कितना है 40 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप मतलब जो आप क्या करोगे, कहीं आपको कैसे दो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक को आप ऐसे जोड़ दोगे, एक को आप विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर जोड़ोगे, यहाँ पे आप जोड़ोगे और यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, एक लेंथ मिलेगी। लेंथ कितनी मिली, सपोज यहाँ पे 4 आप लेंथ मिल गई 3 मीटर। कितनी लेंथ मिली यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर की आप लोगों को यहाँ पे लेंथ मिली है, ठीक है। 3 मीटर की ये वाली लेंथ होगी। अब आप क्या करोगे, जैसे 3 मीटर की आपको लेंथ मिली, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। बस यही आपको मैं जब से बता रहा हूँ कि पोटेंशियल, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस है, वही यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये क्या होता है, ये होता है आपका अननोन, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है नॉन। नॉन क्यों, तो नॉन हमें इसलिए पता है कि टोटल जो AB की लेंथ है कितनी 10 मीटर, 10 मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 40, ठीक है। तो 1 मीटर के अक्रॉस कितना 4 मीटर, 4 वोल्ट पर मीटर, इसको वोल्ट लिखेंगे। और यही क्या होता है, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर हमें 3 का लिखना है, ठीक है, अगर हमें 3 मीटर का निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 3 मीटर का निकालना है तो 4 × हम 3 कर देंगे, मतलब 12 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब देखो, ये जो हम कहानी पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि ये नॉन पोटेंशियल डिफरेंस है ना, नॉन है। नॉन कैसे है, नॉन ऐसे है कि हमें ए और के बीच का पता होता है और ए और के बीच की लेंथ पता होती है और ये भी लेंथ हमें पता होती है, तो हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम अगर फॉर्मूले में अगर हम लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। ये जो चीज आपकी आती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हमने जो 1 मीटर में निकाला था वो, और यही क्या चीज होती है, यही आपका होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसलिए हम एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। अब ये जो 2 एग्जांपल मैंने बताए थे वहां पे मैंने नंबर्स यूज किए थे, ठीक है। अब हम नंबर्स यूज नहीं करेंगे, हमने 2 एग्जांपल देखे, इन 2 एग्जांपल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इनका जो फॉर्मूला होता है हम उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, दोबारा हम डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया वायर, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। 8 मिनट बचे, फटाफट हम डायग्राम यहाँ पे बना देंगे। उसके बाद में ऊपर हम लगाते हैं
बैटरी वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे हमने लगाया सर्किट। ये मैं सर्किट जो तैयार कर रहा हूँ ये प्राइमरी सर्किट है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है कभी कभार आपको इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन ना हो, ठीक है। आप इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि रियोस्टेट को बनाने के दो तरीके होते हैं। आप ऐसे भी रियोस्टेट बना सकते हो। यहाँ पे लिख दिया हमने RH, ये क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने लगा रखा है EMF, ठीक है। ये हो गया यहाँ से पॉइंट A और B। अब यहाँ पर एक कोई सर्किट, आपका कोई दूसरा सर्किट है, दूसरा कोई भी सर्किट है, कैसा भी ऊट पटांग सर्किट हो सकता है, आप उसके बाद टेंशन मत लेना, कैसा भी सर्किट हो सकता है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बस खाली एक दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो नीचे ऊट पटांग कैसा भी सर्किट हो सकता है दूसरा वाला, आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो सकता है, ठीक है। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है। एक पॉइंट और डायरेक्टली हम कनेक्ट करते हैं, और जो दूसरा पॉइंट होता है उसको हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट को जोकी की हेल्प से हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह टच करते हैं AB वायर पे, और फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन हमें मिलता है। तो जीरो डिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको नो डिफ्लेक्शन मिलेगा। और जब नो डिफ्लेक्शन मिलेगा इसका मतलब इसमें ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना, इस सर्किट में जो करंट होता है वो इसी में घूमता है, मतलब इधर शेयर नहीं होता। इस सर्किट में जो करंट होता है वो इसमें घूमता है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये बात स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, ठीक है। क्या बात बताई मैंने यहाँ पर, कि मतलब ऊपर वाला जो सर्किट है उसका करंट उसी में रोटेट करता है, नीचे नहीं आता, और नीचे वाले में जो करंट होता है वो इसी में घूमता है, वो ऊपर नहीं जाता, ठीक है। मतलब यहाँ पर करंट नहीं होता, यहाँ से करंट नहीं जाता, और यहाँ इस ब्रांच में भी करंट नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे होता है आपका V, सॉरी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की हम बात कर रहे थे, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, और ये होता है कितना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये होता है V, ये होता है VAB डिवाइडेड बाई L। L क्या है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये पॉइंट आपका आ जाता है J, बैलेंसिंग पॉइंट, और ये पॉइंट सपोज आपका P है, और ये पॉइंट क्या है, Q है। हम क्या लिखते हैं कि VPQ इज इक्वल टू VAJ। VPQ क्या होता है, अननोन, VAJ क्या होता है, नोन। कैसे नोन, कैसे, तो कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है वो आपको गिवन होती है, लेट दिस इज L नोट, ये लेंथ कितनी है, दिस इज L नोट लेंथ आपको गिवन होती है। कभी कभार क्या करते हैं कि बहुत सारे बुक के अंदर ये जो L आपको गिवन होता है, ये L होता है कैपिटल L, ठीक है, इसको कैपिटल L लिखते हैं, और यहाँ पर जो आती वैल्यू आती है, यहाँ वाली वैल्यू इस L पे, ये जो L है इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिखते हैं स्मॉल l, ओनली स्मॉल l, नॉट L नोट, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, हम वही ले लेते हैं बुक में जो लिखा है, हम उसी को बात कर लेते हैं। अब VAJ क्या आएगा, तो हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, VAB था। तो x में कितना है, अगर बात करें x का मतलब क्या होता है, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इतना है। हमें L में पता करना है, L में पता करना है तो क्या करेंगे, L में पता करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, x इंटू V। आवाज आ रही है सब लोगों को, यस सर। ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू एल कर देंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस अगर VAB है तो L लेंथ में कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, VAB को डिवाइड करते हैं इससे, इंटू करते हैं इससे, ये जो टर्म आती है यही आपका क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो ये अलग फंडा है, अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो चीज है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो फॉर्मूला आपका बन गया ये। तो हम फाइनल लिख देते हैं कि VPQ इज इक्वल टू x इंटू L,
है ना। तो मतलब अगर वी एजे आपको हम बोलते हैं कि अननोन है और ये नोन है, तो अब ये भी क्या हो गया, नोन हो गया। कैसे हो गया, इस तरीके से नोन हो गया। अब इसका मतलब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एल, हमें पता होना चाहिए एक्स। ठीक है, एल क्या होता है, एल जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये प्रैक्टिकल करते हैं, तब हमें एल अपने आप मिल जाता है, और एक्स हमें निकालना पड़ता है। एक्स कैसे निकालते हैं, तो जो एग्जांपल मैंने दो आपको दिए थे वही एक्स निकालने का तरीका था, कि इसके अंदर करंट आप निकालो, फिर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, उसके बाद में उस पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड कर दो उस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ से, आपको मिल जाएगा एक्स। फिर जो लेंथ यहाँ पर आती है उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो उस एक्स से, आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, आपको वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये समझाने का तरीका है यहाँ पे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। अब फटाफट 2 मिनट बचे हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के दूंगा, आपको उसका आंसर बताना है। ठीक है, जैसे क्लास एंड होती है आप मेरे को मैसेज करोगे उसका जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये रहा पोटेंशियोमीटर वायर यहाँ पर, और इसके बारे में जानकारी आपको दे रखी है। ये है 10 मीटर का, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम का है। फिर ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, इसको हमने ऊपर जोड़ रखा है यहाँ पर एक सेल से, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस वहां पर हमने रियोस्टेट लगा रखा है, और रियोस्टेट की भी कुछ वैल्यू है वो भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। सपोज ये है आपका 2 ओम का, ठीक है, और ये है 50 ओम का। ठीक है, ये रियोस्टेट 50 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये 10 का हो गया, 10 और 50 आपका हो गया 60, 62। तो ये है आपका 132 वोल्टेज की हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है। 132 नहीं, 134 की लगाते हैं। नहीं, फिर भी गलत हो जाएगा, 124 की, मूवी खत्म होने वाला है 124 वोल्ट की। ठीक है, बस आपको इतना निकालना है, ये पॉइंट कोई जे है और ये 4.5 मीटर की लेंथ है, आपको निकालना है वी ए जे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर मेरे को सेंड करना। आ भी गया आंसर? ठीक है, आंसर आया है 1